हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं MT10 या फिर आपका BMT 144 जो कि आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस है। इसके असाइनमेंट सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक वीडियो के अंदर तो हम इसे पूरा कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसके लिए आपको पार्ट्स प्रोवाइड करूंगी इन वीडियोस के, ताकि आसानी से आप अपने असाइनमेंट को टाइमली कंप्लीट कर सके। और भी किसी असाइनमेंट के सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, किसी सॉल्यूशन में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मुझसे उनके बारे में पूछ सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है द इक्वेशन 3x³ माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0 हैज़ पॉजिटिव रूट्स इन द इंटरवल, ठीक है। आपको एक इंटरवल गिवन है, ये आपको दिख रहा होगा। ये किस टाइप का इंटरवल है? तो ये एक ओपन इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पे ये कहता है राइट अ फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका एक फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन लिखना है, आइट्रेशन मेथड, एंड शो दैट इट्स कन्वर्जेस, ठीक है। और हमें ये भी प्रूफ करना है कि वो उसके ऊपर क्या होता है, कन्वर्ज करता है। स्टार्टिंग विद द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 की आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपसे कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड करने हैं। कहाँ तक के? 3 डेसिमल प्लेसेस तक के ही सिर्फ इसके रूट्स आपको निकाल के बताने हैं, ओके। तो अब हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन करना है। वैसे ये 2 पार्ट में है, तो मैं आपको पहला पार्ट जो है इसके अंदर सॉल्व करवा रही हूँ सबसे पहले, फिर हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, द गिवन इक्वेशन, ठीक है। जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, इज, तो आपको दे रखी है x³ माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0। ये आपकी गिवन इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इसको? लिख सकते हैं x³ इज इक्वल्स टू में x प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू में x प्लस 1 की पावर जो होगी 1/3 हो जाएगा, और इसको हम लेट कर लेंगे, ये क्या है हमारा, gx है, ओके। फिर उसके बाद जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखोगे आप दिस इज वन ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन फंक्शन, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हमें इसे आइट्रेशन फंक्शन को यहाँ पे निकालना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ gx जो है वो किसके इक्वल है हमारा, वो है आपका x प्लस 1 की होल पावर 1/3 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g' निकाल लेंगे हम अपना, वो आ जाएगा 1/3 x प्लस 1 की होल पावर माइनस में 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे क्या करना है आपको, एंड, अब इसको लिखना है आपको मॉड g' वो किसके इक्वल होगा, तो ये जो वैल्यू है इसको भी हम किसके अंदर रख लेंगे, मॉड के अंदर। आपको दिख रहा है ये पावर जो है माइनस में है, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगी, x प्लस 1 की होल पावर क्या हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा मॉड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ये लेस देन होगा किससे, 1 से, ठीक है। फॉर ऑल x की जो भी वैल्यू होगी इस ओपन इंटरवल के अंदर उन सब से, ठीक है। समझ आ गया आपको? तो ये इस तरीके से दे रखा है, क्योंकि x जो है हमारे पास वो किसके लिए निकालना था, इस ओपन इंटरवल के लिए निकालना था। समझ आ रहा है आपको? अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस बाय द कन्वर्जेंस थ्योरम of fixed point iteration method, the
आइट्रेशन फंक्शन क्या था हमारे पास, x की वैल्यू जो है xn+1 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाता है हमारा, ये आएगा कुछ आपका इस तरीके से, ये आ जाएगा xn+1, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने स्टार्टिंग में यहाँ से निकाल लिया अपना, जिस तरीके से भी हमें निकालना था। ये क्या लिखेंगे हम इसे, कन्वर्जेस टू अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, जो कि बिलोंग करेगा किससे, इस इंटरवल के अंदर से। ओके, समझ आ गया आपको यहाँ पे। फिर अब आगे इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, अब आगे लिखेंगे हम इसे, नाउ x0 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1.5, जो कि आपका गिवन था, ठीक है। तो इस कंडीशन पे x1 अगर हम निकालेंगे, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू x0+1 हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी कन्वर्जेंस थ्योरम लिखी थी, वो क्या थी आपके xn+1 जो भी होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो xn आएगी, मतलब यहाँ पे आप जो भी रखोगे उससे एक कम वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने x1 निकाला, तो यहाँ x0+1 और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। तो x0 की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 1.5 हो जाएगी +1 और इसकी होल पावर 1/3 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 2.5 की होल पावर 1/3, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1.316 मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, अपना x2 निकालेंगे। तो x2 क्या हो जाएगा आपका x0+1 की होल पावर 1/3 हो जाएगी, और आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जस्ट अभी वैल्यू हमने फाइंड की 1.316 + 1 की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, ये आएगी 2.316 की होल पावर 1/3 आ जाएगी, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी आपको 1.3342, ठीक है। ये क्या मिलेगी आपको, अप्रॉक्स में वैल्यू मिलेगी इसकी। तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, हमने x0 दे रखा था, x1 x2 निकाल लिया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हेंस आफ्टर 2 iterations the root obtained is, क्या हो जाएगा हमारे पास, x की जो वैल्यू है वो सारी की सारी की आएगी आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल्स टू में आएगी 1.2865, ठीक है। ये आ गया आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन। यहाँ तक आपको करना है और आपको 4 नंबर आसानी से इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर हम बात कर लेते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट का। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड पार्ट दे रखा है इन्होंने, फाइंड एप्रोप्रिएट रूट्स ऑफ x³ + 2x² - 5 इक्वल्स टू में 0 इन 1, 2, ये हमारे पास इंटरवल दे रखा है विद 10 की पावर -5 एक्यूरेसी बाय द। अब यहाँ पे 2 आपको मेथड यूज करने हैं इसके रूट्स फाइंड करने के लिए। पहला है न्यूटन-रैप्सन मेथड और दूसरा है सेकंड मेथड। इन दोनों मेथड्स का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, इसका रूट फाइंड करना है। और आगे ये पूछता है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम हियर अबाउट द 2 मेथड्स। इन दोनों मेथड्स के ऊपर आप अपना क्या कंक्लूजन देते हो वो भी आपको यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इन दोनों मेथड्स को यूज करते हैं और इसके क्या फाइंड करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिख रही हूँ मैं इसका, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट पार्ट लिखा है यहाँ पे, x की पावर, यहाँ पे क्या होता है xn+1 इज इक्वल्स टू में, जब हम न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है xn माइनस में यहाँ पे क्या होता है आपका fxn अपॉन में f-xn, ये हमारे पास मेथड यूज किया जाता है इज इक्वल्स टू में। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो xn इज इक्वल्स टू में आपके पास fx क्या दे रखा है, तो fx आपका ये दे रखा है यहाँ पे, तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा xn की क्यूब प्लस
2xn की स्क्वायर -5 हो जाएगा। अब इसी का आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालना है और नीचे लिखना है, ठीक है। एफ डैश एक्स एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, सॉरी यहाँ माइनस था, ठीक है, 3xn की स्क्वायर प्लस में 4xn हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका डिफरेंशिएशन निकल के आ जाएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसके लिए एक टेबल फॉर्म्ड कर लो, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करेंगे, ये क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको इसकी टेबल बनानी होगी। यहाँ पे आपको n लिखना है, जिस n की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। फिर यहाँ पे आपको अपना xn लिखना है, यहाँ पे जो आप xn की वैल्यू निकालोगे, और यहाँ से आपको निकालना है किसकी, xn+1 की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक टेबल बन के तैयार हो गई आपकी। अब इसके अंदर आपको 1 बाय 1 वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले हम वैल्यू की सारी वैल्यूज जो होंगी वो कहाँ से निकलेंगी, वो इसके अंदर से निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या निकालना होगा आपको, x1 निकालना होगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 ही निकल के आएगी। और xn+1, क्योंकि आपको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हुए वैल्यू निकालनी है, आप चाहो तो इसके अंदर वैल्यू रख के अपनी वैल्यूज़ को आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो xn की वैल्यू हमारे पास, x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो है xn+1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, तो वो आएगी 1.285714, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। जब आप n की जगह 2 रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल सी बात है, n की जगह आपने 2 रखा, यहाँ पे n+1 यानी 1+1 कितना हो जाएगा 2। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास वो किसकी है, x2 की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1.285714 ये वैल्यू थी। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, n मतलब 2+1 यानी आपको 3 की वैल्यू मिलेगी। x3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारी, 1.243001 आ जाएगी, ठीक है। फिर जब n की जगह 3 पुट करेंगे हम तो कितनी वैल्यू आएगी, 1.243001। अगेन वही आ गया, यहाँ पे x3 की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से हमें x4 की वैल्यू मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी आपके पास, वो आएगी 1.241897, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आप n की जगह 4 रखोगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी, 1.241897 ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे 1.241897 ये वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आ जाएगी। ओके, समझ आ गया होगा आपको किस तरीके से ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका फंक्शन है, इसके अंदर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए चले जाना है और आपका आंसर निकलता हुआ आ जाएगा, ठीक है। xn+1 की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, xn की वैल्यू भी हम आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ था तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया मैंने इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सो विद 10 की पावर -5, आपको दिख रहा है सारी की सारी वैल्यूज जो है वो 10 की पावर -5 में ही निकाली गई है, ठीक है। एक्यूरेसी x इक्वल्स टू 1.2419, ठीक है। तो एक्यूरेसी जो हमारे पास वैल्यू है सबसे ज़्यादा वो कौन सी आई है, x इज इक्वल्स टू में 1.2419। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से इनकी वैल्यूज़ को निकालना है आपको, ठीक। ओके, तो अब सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप इसे, जैसे मैंने ये वैल्यूज़ डायरेक्टली यहाँ पे रख दी थी क्योंकि मैंने इसे पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। आप चाहो तो खुद से उसे कैलकुलेट करके और उसके अंदर पुटअप कर सकते हो, लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपके असाइनमेंट जो होते हैं वो कभी खोल के नहीं देखे जाते हैं, और कभी अगर वो देख भी लेगा तो इतना इनफ होता है। अगर आप फिर भी करना चाहते हो कि आपको 6 नंबर में लग रहा है कि सॉल्यूशन कम है, तो आप उसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो उनकी वैल्यूज़ को, ताकि वो थोड़ा लेंथी दिखना शुरू हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका। फिर भी अगर आप अपनी सुविधा के लिए करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूँगी उसके लिए। सेकंड पार्ट की हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में इसने बोला था कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, हमें सेकंड मेथड यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ पे सेकंड मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, xn+2 लिखा जाता है, इज इक्वल्स टू में ये किसके होता है, xn+1 माइनस में यहाँ पे आपका fxn+1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा आपका xn+1 माइनस में यहाँ पे xn होता है, और इस पूरे के अपॉन में क्या लिखा जाता है, fxn+1 माइनस में fxn लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, सेकंड मेथड होता है। अब डायरेक्टली मैं इसके लिए भी वही काम करूँगी, यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज़ को
डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले n रखेंगे हम, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका xn आएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी अब हम यहाँ पे xn+2 लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब आपको n की 1 by 1 क्या करनी है, वैल्यू यहाँ पे पुट करते हुए चलना है। तो पहले हमने n की जगह 1 रखा तो x1 मिलेगा, और इसकी वैल्यू जैसे ही आप इसके अंदर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 1.1538446, ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको। आप n की जगह यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू 2 मिलेगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1.211286, ठीक है। इसके अंदर आपको सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ को निकालते हुए चलना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप 3 रखोगे, यहाँ पे मिलेगा आपको 1.1538446, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद दूसरा आप रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 1.24359, ये वैल्यू मिल जाएगी। आप n की जगह यहाँ 4 रखोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.211286 मिल जाएगी। यहाँ पे 1.241, फिर यहाँ पे आएगा आपका 86, यहाँ पे क्या आएगा 86 और 5 आ जाएगा, ठीक है। आप n की जगह 5 रखोगे तो यहाँ 1.24359 आ जाएगा, और ये 1.24187 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह 6 पुट करेंगे। तो n की जगह जब आप 6 पुट करोगे तो 1.24185 आएगा यहाँ पे, और ये मिलेगा हमें 1.24187। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि आपको ना यहाँ दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड में हम क्या करते थे, अगर हमें ये वाली वैल्यू मिल जाती थी तो इसको ही उठा के इसकी जगह रख देते, लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू तो कैलकुलेट करनी ही है, साथ में ये वाली भी कैलकुलेट करनी पड़ रही है, ठीक है। तो हमारे लिए ये जो अप्रोप्रिएट मैथड है वो कौन सा मैथड है, सिंपल सी बात है, न्यूटन रैप्सन मैथड है, ठीक है। तो ये हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। एक और लास्ट वैल्यू निकाल लेते हैं 7 के लिए, वो आएगी 1.24187, ये वैल्यू है आपकी, और दूसरी 1.24187। अब आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि आपको वैल्यू आखिरकार कब तक निकालनी होती है, जब ये दोनों वैल्यूज़ आपके सिमिलर आना शुरू हो जाती है। ये बात हमें पहले से ही पता है, न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर भी हमने कहाँ तक निकाल के छोड़ दिया था, 4 पे ही निकाल के छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आ गई थी, एक्यूरेट आने लग गई थी, मतलब दोनों की ही वैल्यूज़ जो है वो सेम आ गई थी, इस वजह से हमने वहाँ पे क्या कर दिया था, उसे 4 पे ही ख़त्म कर दिया था। लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे हमें 7 वैल्यूज़ निकालनी पड़ी इन दोनों को सेम सेम लाने के लिए, ठीक है। तो जब तक ये वैल्यूज़ आपके दोनों सेम नहीं आती, आपको क्या करना होता है, अपना आइट्रेशन करते हुए चलना होता है, ठीक है। तो अब हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे। सो विद, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सो विद 10 की पावर -5 एक्यूरेसी x इज इक्वल्स टू में 1.24190, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 89 आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 90 तक रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, द न्यूटन रैप्सन मैथड कन्वर्जेस बेटर, ठीक है। बेटर क्यों हुआ, इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं आपको आगे के इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस करवाऊंगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।